ये बात है 2010 की। बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में मिसेस कपाली पाटने को डिलीवरी के लिए एडमिट कराया गया, जहां पे सिजेरियन के दौरान उनके और उनके अनबॉर्न चाइल्ड की डेथ हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उनके शरीर में फ्रैक्चर और इंटरनल इंजरी थी, जिसका कारण उनका ट्रीटमेंट के दौरान स्ट्रेचर से गिरना बताया गया। 2023 में नेशनल कंज्यूमर फोरम ने इसे मेडिकल नेग्लिजेंस मानते हुए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और एनेस्थीसिया डॉक्टर पे लगभग 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया। ये केस सुनकर अगर आपको लगता है कि इस तरह की घटनाएं बहुत कम होती हैं, तो आपको बता दूं कि 2017 में पब्लिश्ड एक रिसर्च पेपर के हिसाब से इंडिया में हर साल 52 लाख मेडिकल इंजरीज रिकॉर्ड की गई हैं, जिसमें से मेडिकल नेग्लिजेंस से होने वाली डेथ का फिगर हजारों में है। अब मान लीजिए कि आप या आपके करीबी के साथ ऐसा हो तो, या आप हॉस्पिटल में किसी साधारण सी बीमारी के इलाज या ऑपरेशन के लिए जाते हैं और वहां इलाज के दौरान आपको पानी की जगह एसिड पिला दी जाती है, या लेफ्ट आई की जगह राइट आई का इलाज कर दिया जाता है, तब आप क्या करेंगे? इसीलिए ये जानना जरूरी है कि मेडिकल नेग्लिजेंस का लॉ क्या है और हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये सिर्फ मेडिकल प्रोफेशनल का एरर ऑफ जजमेंट या ह्यूमन मिस्टेक थी, या फिर ये लैक ऑफ एक्सपर्टीज या केयरलेसनेस के कारण मेडिकल नेग्लिजेंस। इन क्वेश्चंस के आंसर के लिए प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। लीगली मेडिकल नेग्लिजेंस वर्ड इंडियन लॉ में कहीं डिफाइंड नहीं है, पर अलग अलग केस लॉस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने काफी हद तक इस टर्म को एक्सप्लेन किया है, जिसमें हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जैसे नर्सेज और फार्मासिस्ट के नेग्लिजेंट एक्ट जैसे अननेसेसरी सर्जरी करना, गलत डायग्नोसिस, सर्जिकल एरर, इम्प्रॉपर मेडिकेशन और डोजेज, रॉन्ग साइट सर्जरी, लैब रिपोर्ट्स को गलत पढ़ना, गलत एनेस्थीसिया का डोज देना या लंबे समय तक लापरवाही से इलाज करना शामिल है। वहीं मेडिकल नेग्लिजेंस प्रूव करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स का पूरा होना जरूरी है, जैसे डॉक्टर और पेशेंट के बीच ड्यूटी ऑफ केयर होना। ये ड्यूटी ऑफ केयर तब से स्टार्ट होती है जब डॉक्टर ये डिसाइड करता है कि वो पेशेंट का केस लेगा या नहीं। अगर इमरजेंसी सिचुएशंस को छोड़ दिया जाए तो डॉक्टर के पास हमेशा ये ऑप्शन रहता है। अब जब डॉक्टर ने केस ले लिया है तो वो ही डिसाइड करेगा कि पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट कैसे देना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में इसे डिस्कस करते हुए कहा है कि ये ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड होना चाहिए। मोटे तौर पर पेशेंट की रिक्वायरमेंट और डॉक्टर के पास मौजूद रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट और मेडिकेशंस जो सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में एक सिमिलर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर देगा। अगर दिया गया ट्रीटमेंट उस स्टैंडर्ड से कम है और पेशेंट को उस सब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट से इंजरी हुई है, तो ये इंडिकेशन है नेग्लिजेंस का। वहीं कुछ मामलों में नेग्लिजेंस प्रूव करना आसान होता है, जहां देखने से ही गलती समझ आ जाए, जैसे सर्जरी के टाइम सर्जन का टॉवल, सिजर्स को बॉडी में ही छोड़ देना, गलत ऑर्गन को ऑपरेट कर देना एक्सेट्रा। दूसरी तरफ मेडिसिन के एक स्पेशलाइज्ड फील्ड होने के कारण और ट्रीटमेंट के ऑल्टरनेट तरीके से होने से कई बार ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि नेग्लिजेंस हुई है कि नहीं। ऐसी सिचुएशंस में सेकंड ओपिनियन या एक्सपर्ट डॉक्टर से नेग्लिजेंस का पता किया जा सकता है। हमें ये समझना होगा कि हर ट्रीटमेंट के अपने कुछ रिस्क होते हैं, जो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से कम ज्यादा हो सकते हैं, जिसके लिए पेशेंट से कंसेंट फॉर्म भी भरवाया जाता है। अगर इंजरी इन रिस्क के कारण होती है तो ये नेग्लिजेंस नहीं कहलाती है। अब जानते हैं कि मेडिकल नेग्लिजेंस की क्या लीगल रेमेडीज हैं। मोटे तौर पर ये लीगल रेमेडीज 3 तरह की होती हैं। नंबर 1, कॉम्पनसेटरी रेमेडी। इसमें पेशेंट या रिलेटिव कॉम्पनसेशन के लिए कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ये आपको घटना के 2 साल के अंदर फाइल करनी है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये फोरम तभी एप्लीकेबल होगा जब आपने कोई पेड सर्विस एज ए कंज्यूमर ली है, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट। वहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लिया गया ट्रीटमेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कवर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ सर्विसेज फ्री होती हैं। पर इस सिचुएशन में भी आप सिविल कोर्ट में डैमेजेस के लिए सूट फाइल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप आर्टिकल 21 में दिए गए राइट टू हेल्थ के अंडर रिट भी फाइल कर सकते हैं। नंबर 2, क्रिमिनल एक्शन। आप पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं, क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस आईपीसी के सेक्शन 304A, 337, 338 में कवर्ड है जब ऐसी नेग्लिजेंस डेथ, इंजरी या सीरियस इंजरी कॉज करे। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जब पेशेंट ये प्रूव करेगा कि ट्रीटमेंट नेग्लिजेंट था, तो उसे ये भी प्रूव करना होगा कि उसने किसी मेडिकल एडवाइजरी को अनदेखा तो नहीं किया या केस हिस्ट्री प्रॉपर्ली बताई कि नहीं। नंबर 3, डिसिप्लिनरी एक्शन। इसमें कंप्लेनेंट स्टेट मेडिकल काउंसिल में रिटन कंप्लेंट फाइल करा सकता है, जिससे इंक्वायरी के बाद डॉक्टर का लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है। ये तो हुई आपकी लीगल राइट और अवेयरनेस की बात, पर हमें समझना होगा कि मेडिकल प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है और डॉक्टर्स हिपोक्रेटिक ओथ से बंधे होने के कारण आपको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। इसीलिए लॉ ह्यूमन एरर ऑफ जजमेंट और ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट और मेडिसिनल प्रोसीजर को रिस्पेक्ट करता है, जिसके कारण हर मेडिकल इंजरी नेग्लिजेंट एक्ट का रिजल्ट नहीं होती है। अगर आपको बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी तरह की प्रॉब्लम्स और उससे रिलेटेड लॉ को जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंडियन लॉ ट्यूबर।